समर्पित थे और 7 करोड़ में वेंकटेश अय्यर का जो ऑप्शन है अपने पास लेके आए। थोड़े टॉप 22 की तरफ लेके चलें अगर आप आकाश हमें। वेंकटेश अय्यर इज ऑब्वियसली देयर, साथ में मंगेश यादव मध्य प्रदेश, बैटिंग कर सकते हैं लोअर ऑर्डर में, तेज गेंदबाजी कर सकते हैं। जेकब डफी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, जॉर्डन कॉक्स के रूप में एक कीपर ऑप्शन एक और अपने आप को दिया 75 लाख के बेस प्राइस में, और सात्विक देसवाल 30 लाख बैटर स्पिन ऑप्शन। वेंकटेश अय्यर द बिग टिकट बाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए। जी हाँ, और उनके ऊपर काफी नजर थी उनकी पिछले सीजन से भी, और वो बरकरार रही है। काफी कॉन्फिडेंस दिखता है वहां पर, खासकर दिनेश कार्तिक को और मालोलन को जो टैलेंट स्काउटिंग करते हैं, तो एक अच्छा विकल्प मिला है। क्या वो पहले स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में आएंगे या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान जरूर रहेगा। मगर ये सेटल टीम है, लेफ्ट हैंडर चाहते थे उनको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। कृणाल पांड्या को पिछले सीजन एडजस्ट किया था। गेंदबाजी में स्पिन के ऊपर काफी चर्चाएं हुई थी पिछले सीजन। कृणाल पांड्या ने खूबसूरत गेंदबाजी करी थी, जिसके कारण वो क्वालिटी स्पिनर की जो कमी महसूस हो रही थी वो महसूस होने नहीं दी थी। सुयश शर्मा का सीजन अच्छा गया था, बट क्या ये थोड़ा सा और पैसा खर्च सकते थे एक बैकअप स्पिनर के ऊपर, खासकर रिस्ट स्पिनर, जब वहां पर राहुल चाहर या फिर रवि बिश्नोई मौजूद थे। तो यही था, बट उसके अलावा अच्छी टीम है और जेकब डफी के रूप में एक अच्छा बैकअप बॉलर मिल गया है हेजलवुड के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हेड कोच एंडी फ्लावर ने किस तरीके से देखा इस ऑक्शन को, आइए उनसे सुनते हैं। We met with Venky and chatted with him and really liked him. We rate him as a competitor. I think he's a smart guy. He's got some really good leadership qualities as well, which is great to have in your dressing room and out there on the field. So we're happy to get him, and I look forward to working with him. If you've planned well and your strategy is good, you sort of know your limits. I would imagine that they had a little extra in the bank from the Cameron Green purchase. That's right. Yeah. And they were probably betting some of their money on Venky because they had a little bit. लीडरशिप एबिलिटी भी थोड़ी लेके आते हैं वेंकटेश अय्यर, जिसका ड्रेसिंग रूम जो है वो फायदा उठाएगा। एक ट्रस्ट फैक्टर, वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार दोनों मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं। आकाश, थोड़ी प्लेइंग 11 एक बार फिर से सबको याद दिलाइए, क्योंकि हमारा तो मानना था ऑक्शन के पहले कि आप किसी की भी खरीदारी करिए, प्लेइंग 11 शायद बदले ही ना। उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं थी, पर अपने आप को उन्होंने मौके दिए हैं, क्योंकि लियम लिविंगस्टन को जाने दिया है। तो वेंकटेश अय्यर को इन्होंने खरीदा 7 करोड़ में। मंगेश यादव लेफ्ट आर्म पेसर कम्स फ्रॉम एमपी, तो यहाँ पे वो रजत पाटीदार की मे बी फेमिलियरिटी की छाप दिखती है। जेकब डफी विकल्प के रूप में है, अगर आप ढूंढ रहे हो कि हमें जॉश हेजलवुड की इंजरी से अगर कोई कंसर्न है, इनके पास तुषारा भी है, न्यूमन तुषारा भी है, तो इस तरीके की कुछ 11 मुझे दिख रही है, जिसमें अगेन I'll keep the floor open कि मैंने तो भैया पार्टिकल को रखा है 3 नंबर पे, लेकिन वेंकटेश अय्यर को मैं इनके साथ रिप्लेस कर सकता हूं। पर मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने गलती क्या किया था। जब अगर पार्टिकल ने कुछ गलत नहीं किया, तो जस्ट बिकॉज वेंकटेश मुझे साथ में मिले हैं तो मैं उनको लेफ्टी के बदले लेफ्टी चेंज कर दूं, दैट मेक्स, मतलब मेरे विचार में इट डजंट मेक सेंस। मैंने बेथल जितना वो खेले उन्होंने अच्छा किया था, इसलिए उनको मैंने 4 पे रख दिया है। या फिर ये विकल्प हो सकता है अगर आप बेथल को नहीं खिलाना चाहते हैं, क्योंकि बाहर एक रोमेरियो शेफर्ड नाम का एक खिलाड़ी बैठा है जो फिनिशिंग का काम करता है, might have to use him a bit more। पर उसके लिए जगह कैसे बनाएंगे इस 11-12 में, आप देखो जरा, बताओ इसमें से किसको बाहर बिठाऊं। मुझे लगता है बेस्ट 11 की तब बनती है जब शेफर्ड आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। और हटाऊं आप, मुझे बेथल को आप हटा दो। किसको? बेथल। ओके, बेथल को निकाल देता हूं। बैटिंग का ऑर्डर बताएं जरा प्लीज। बैटिंग पे तो 4 पे तो कौन आ रहा है वहां? 4 पे पाटीदार है, किसको रखूं? 5 के ऊपर थोड़ा सा कृणाल पांड्या का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, और कृणाल फिर आप रोमारियो शेफर्ड को डाल दीजिए नंबर 8 के ऊपर। ये हो गई आपकी। Is this the better team? इट इज अ बेटर टीम, आई बिलीव सो। और वेंकटेश चाहिए या पार्टिकल चाहिए? शुरुआत तो पार्टिकल से ही करेंगे। ओके, वही मुझे भी यही लगा कि ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली, तो मैंने भी पार्टिकल को ही रखा था। तो पार्टिकल साफ भी तो होना चाहिए। वेंकटेश you'll have to wait। टीम है ना। Just gonna ask a question. Only thing, जैसे आपने कहा, why try to fix something that's not broken? आप as a defending champion team consistent भी होना चाहते हैं। क्या रोमारियो शेफर्ड के वो 4 ओवर आपको हमेशा एकदम पक्के दिखते हैं? और क्या वहां पे just the very fact कि वेंकटेश अय्यर बॉलिंग आपको 1 या 2 ओवर अगर चाहिए हो करके दे सकते हैं, could that be the deciding factor पार्टिकल वर्सेस वेंकटेश अय्यर में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर रोमारियो शेफर्ड की बात करें तो आप 4 ओवर पक्के मत समझिए। उनकी जो बैटिंग है, उनका जो फायर पावर है, वो पक्का समझिए, क्योंकि उसकी जरूरत है। वरना गेंदबाजी में तो आपको उनके अलावा आपको 5 गेंदबाज मिल जाते हैं।
तो वहां पे फिर आपको उनकी 4 ओवर चाहिए नहीं, उनकी बैटिंग चाहिए, उनकी फिनिशिंग टचेस चाहिए वहां पे, तो इसी वजह से फिर आपको वो जरूरत होगी। और दूसरी ये बात भी आपको ध्यान रखना है, प्लेइंग 12 में ना यश दयाल पे आप नजर रखिएगा, पिछले साल से अभी तक क्रिकेट नहीं खेले, तो मयंक का जो चयन किया गया है, अगर यश दयाल उपलब्ध नहीं रहते और इंजरी होती है या क्रिकेट नहीं खेले, तो फिर उनकी जगह पे लेफ्ट आर्म गेंदबाज उनको खिलाया जा सकता है। और दूसरी बात, हेजलवुड बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल के आएंगे ना, हेजलवुड की भी अगर बात करें, इंजरी का कोई कंसर्न रहा तो आपके पास डफी से पहले तुषारा का भी ऑप्शन है, तो वहां पे आपको वो भी नजर आएंगे। तो प्लेइंग 11 ऑक्शन सभी एक नंबर है अगर आरसीबी की बात करें तो। ओके, फिर ये जो थोड़े से रीइंफोर्समेंट्स और दिए हैं अपने आप को, डिफेंडिंग चैंपियंस अगर हैं तो वो एनीवेज गिविंग देम 10 on 10।